दोस्तों, पनामा कैनाल से चाइना का कब्जा खत्म करने के बाद अब से 2 दिन पहले अमेरिका ने कह दिया था कि अब हमारा अगला निशाना होगा गाजा पट्टी, जहां से वो फिलिस्तीनियों को खदेड़कर अमेरिकियों को बसाएंगे और अब गाजा पट्टी अमेरिका के अधिकार में चला जाएगा। लेकिन उस टाइम पर भी लोग इसे बस मजाक ही समझ रहे थे और मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि इस वाले ट्रम्प को आप मजाक में मत लीजिए। इसकी कही हुई एक भी बात मजाक नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा ये व्यक्ति कब क्या कर दे। और अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। अब से मात्र कुछ ही घंटों पहले की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो गाजा का प्लान है वो एकदम फुल्ली एक्शन में आ चुका है और कोई भी व्यक्ति अब इसे मजाक नहीं समझेगा। ये एकदम सीरियस प्लान है और हम इस पर ऑलरेडी वर्क स्टार्ट करवा चुके हैं। और दोस्तों, अब से 2 दिन पहले ट्रंप ने ये काम स्टार्ट करने से पहले बताया था। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं कि हमारी पूरी कार्रवाई कुछ इस प्रकार से होगी। जो पूरी गाजा पट्टी है हम उसे फ्लैट कर देंगे। वहाँ पर हम एक छोटा सा भी घर नहीं छोड़ेंगे। एक तरीके से पूरी जमीनों को खेत बना देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पर तो पहले कुछ भी नहीं था, एकदम प्लेन और सरफेस एरिया था। और उसके बाद अमेरिकी सेना इसे अपने कब्जे में ले लेगी और उसके बाद ये गाजा पट्टी का पूरा एरिया अमेरिका का माना जाएगा। अमेरिका यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाएगा, इकोनॉमिक जोन्स बनाएगा, अमेरिका के लोगों को यहाँ पर बसाया जाएगा। एक तरीके से ये नया अमेरिका माना जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमें जरूरत पड़ी तो हम अमेरिका की सेना को भी गाजा में उतारेंगे। और रही बात वहाँ पर रहने वाले आम गाजा के लोगों की, तो उनमें से कुछ लोगों को इजिप्ट भेज दिया जाएगा, कुछ जॉर्डन चले जाएंगे और बाकी के जो कुछ लोग बच जाएंगे वो पहुँच जाएंगे अरब देशों में और यही उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अब इसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया था कि पिछले 70 सालों से गाजा से हमें एक ही चीज मिली है, या तो फिर गाजा में युद्ध होता है, इजराइल की सेना बमबारी करती है और सब कुछ तबाह कर देती है और उसके बाद गाजा के लोग आते हैं, कुछ साल तक वहाँ पर बसते हैं और फिर से युद्ध होता है और एक बार फिर से उन्हें पलायन करना पड़ता है। इसीलिए उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो लोग अरब के किसी देश में जाकर बस जाएं और ये प्लान है ट्रम्प का। लेकिन आज जो उन्होंने इस पर रैपिड एक्शन दिखाया है उसे आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा जो एकदम नया फुल फ्लैश प्लान है उसके अकॉर्डिंग अब हमें अमेरिका का एक सैनिक भी वहाँ पर उतारने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब इजराइल के साथ हमारी बात हो गई है। अब इजराइल इस युद्ध को खत्म करेगा आने वाले टाइम के अंदर। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जैसा लोग कह रहे थे कि इजराइल का और हमास का युद्ध खत्म हो गया है, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप ये बात एकदम मान लीजिए, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के साथ जो डील हुई है उसके अनुसार ये मात्र एक सीज फायर है, यानी कि इस टाइम पर युद्ध को फिलहाल रोक दिया गया है। ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है अभी। ट्रम्प कहते हैं कि अगर एक बार युद्ध खत्म हो जाएगा तो इजराइल वो पूरा इलाका हमें सौंप देगा और उसके बाद हम ही करेंगे गाजा को मैनेज और उसके बाद ये अमेरिकी धरती मानी जाएगी। एक तरीके से अमेरिका अपना एक परमानेंट ठिकाना बनाना चाहता है अरब के अंदर, ताकि वो आने वाले कई दशकों तक डोमिनेट कर पाए इस पूरे अरब के इलाके को। और ट्रम्प भी अपनी एक ऐसी लेगेसी बनाना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्रपति की लेगेसी जिसने अमेरिकी धरती को बढ़ाया है। वो एक ऐसा राष्ट्रपति बनना चाहते हैं जिसे कि अमेरिका के एम्पायर को लगातार एक्सपांड करे, पनामा से लेकर इजराइल तक और इजराइल से लेकर ग्रीनलैंड और कनाडा तक। कुछ इसी प्रकार की लेगेसी डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए सेट करना चाहते हैं। इनफैक्ट जो ट्रंप के करीबी हैं उनका मानना तो ये है कि ट्रंप अभी हर प्रकार से हर तरफ शॉट फायर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जितने ज्यादा वो शॉट फायर करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं उन्हें जमीन कब्जाने के। वो कहीं भी चाहे थोड़ी सी मात्रा में ही क्यों ना हो, लेकिन वो जमीन कब्जाना चाहते हैं जस्ट फॉर अपनी लेगेसी बनाने के लिए। और ट्रंप के करीबियों के अनुसार इस टाइम पर ट्रंप के लिए सबसे आसान रास्ता है गाजा। गाजा में ऑलरेडी इस टाइम पर उनके सहयोगी देश की प्रेजेंस है। इनफैक्ट इजराइल भी वो जमीन अमेरिका को देने के लिए रेडी है, ताकि इस पूरी मुसीबत से उनका भी पीछा छूट जाए। और देखिए, फिलहाल अमेरिका के लिए भी सबसे आसान जमीन कब्जाना मेरे हिसाब से भी गाजा में ही संभव है, क्योंकि आप देखिए ग्रीनलैंड को कब्जाना ट्रंप के लिए थोड़ा सा मुश्किल बन चुका है और ट्रिकी भी हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर लगभग सारे के सारे अमेरिका के सहयोगी देश हैं और अब वो अमेरिका के अगेंस्ट ही एकजुट हो रहे हैं। हाल ही डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तमाम यूरोपियन देशों का दौरा किया है और सभी यूरोपियन देशों ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क का साथ देने का वादा किया है।
ऐसे में ये ट्रम्प के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होगा, बहुत मुश्किल होगा। ग्रीनलैंड को डेनमार्क से छीनना इससे बेहतर होगा कि वो गाजा के अंदर अपनी किस्मत आजमाएं और गाजा के अंदर ही थोड़ी सी जमीन लेने की कोशिश करें। और नो डाउट वहाँ भी उन्हें प्रतिरोध तो झेलना पड़ेगा अरब देशों का और अरब में बैठे हुए तमाम आतंकवादियों का। अब अमेरिका उनसे कैसे निपटेगा, क्या उनसे डील करेगा, ये पूरी बात देखने लायक है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है कि ट्रम्प ये जो कर रहा है वो सही है या नहीं? आप आपकी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।